भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं और शाहिद साहब ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। वो समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं ना वो ये नहीं कर सकते। देखिए फाइनेंशियली इंडिया इज अ बिग पावर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन होंगे जय शाह, या ये कहा जाए कि भारत अब आईसीसी पे भी कब्जा करने वाला है। वो अपनी मनवाते हैं क्योंकि पैसे की पावर जो है वो सारी पावर से ऊपर है। और मेरे ख्याल में जय शाह जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन एसीसी। लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है और मसला ये कि जय शाह पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनके जो वालिद साहब हैं अमित शाह, वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है। तैयारियां की जा रही कि हमने फरवरी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करनी। लेकिन खबर ये आई है इंडिया से कि जो एसीसी के चेयरमैन है जय शाह जिनका नाम है, और वो बहुत से एशिया कप के वाले से भी देखा जाए तो बड़ी तनकीद की जद में रहे, और वो अपनी मनवाते हैं क्योंकि पैसे की पावर जो है वो सारी पावर से ऊपर है, मासवाए एक पावर के। सलमान भट्ट साहब, आईसीसी के चेयरमैन अगर बनते हैं जय शाह, तो आप समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए अगर उन्होंने काम खराब करना हुआ तो वो बने बगैर भी कर लेंगे। बहरहाल इंडिया में कुछ पढ़े लिखे लोग भी डेफिनेटली मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि खेल को फ़रोग दिया जाए, खेल को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान जाना चाहिए इंडियन टीम को, एक दो उनके टॉक शोज देखे जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह रहे जाना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है। और मसला ये कि जय शाह पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनके जो वालिद साहब हैं अमित शाह, वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, और जब तक कहा जाता है कि मोदी की हुकूमत है तब तक इंडियन क्रिकेट टीम, अच्छा बाकी सारे खेल हो जाते हैं, कबड्डी है वो पाकिस्तान आ जाते हैं, अभी चैंपियनशिप हो रही है कराटे की, मार्शल आर्ट्स, वो एमएमए में इंडिया की टीम आई और हमारे ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, और जहां पर मैच हो रहा है, और वहां पर मेरा ख्याल जिस तरह से धुलाई हुई है, मेरा ख्याल इस धुलाई से डरते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें ये कंसर्न है। आई गेस देखिए स्पोर्ट है स्पोर्ट, इसको पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है जो वो बात करते हैं। बात है कि इकोनॉमिकली हिट करते हैं पाकिस्तान को। क्रिकेट जब आती है तो एक इंडस्ट्री की तरह वो चलती है, चीज़ें इंडस्ट्री की तरह मूव करती हैं और मुल्क में रेवेन्यू आता है। दैट इज़ वेयर दे वांट टू स्ट्राइक। वो ये सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ एक गिमिक है। ये बात खुले आम ज़द-ए-आम है, ये ऐसे ये कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। पता नहीं कहते नहीं है वो इस तरह, कहते बस यही है कि सिक्योरिटी के कंसर्न। हालांकि इधर फिर रही है अभी उनकी ये वाली टीम भी। और मैं आपको बताऊं कि उधर कोई ऐसा सच नहीं है। जब क्रिकेट की टीम आती है ना तो सिक्योरिटी के तो लेवल ही और होते हैं प्रेसिडेंशियल। तो अभी जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन नथिंग लाइक क्रिकेट। और इस सूरत हाल को देखते हुए मल्टीपल ऑप्शन भी दिए गए इंडियन टीम को। लाहौर में उनके मैचेस सारे शेड्यूल कर दिए गए कि आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना। एक ऑप्शन दिया गया, जो खबरें ये थी कि आप वापस भी जा सकते हैं इंडिया मैच खेल के, विच इज़ अपेरेंटली पॉसिबल नहीं लगता, वो ट्रैवल और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप समझते हैं कि दोबारा से हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के लिए भी अडॉप्ट किया जाएगा या करना चाहिए? लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ जोक। आप कौन से कंसर्न की बात कर रहे हैं? वहीं ऑस्ट्रेलिया, वहीं पे इंग्लैंड, वहीं पे साउथ अफ्रीका, वहीं पे न्यूजीलैंड, वहीं पे सारी दुनिया एक आपके लिए लहदा कोई सिक्योरिटी रेंज हो, ये है ही नहीं हमजा। ये तो सिर्फ एक दिखाने के लिए है। एक वो मैंने ऐसे कहा ना कि फील्ड बिछा ली जाती है पहले से कि बात ये करेंगे तो ये परसेप्शन क्रिएट करनी है। बात फाइनेंशियल है, बात फाइनेंशियल है। अगर इतना ही नाराज हैं तो भाई फिर वर्ल्ड कप का मैच भी ना खेलो, फिर कोई भी मैच ना खेलो, फिर पाकिस्तान को क्यों बुलाया? क्योंकि लड़के तो हमारे ही हैं ना। तो वो इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस, इट इज़ नॉट अबाउट के जो वो क्लेम करते हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया ये कहता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है होस्ट करना पाकिस्तान केपेबल नहीं है, पाकिस्तान के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरा ख्याल इस प्लेटफॉर्म से अगर आप एक छोटा सा उनका मसला पता है क्या है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को किसी भी चीज़ में कैपेबल या तो नहीं समझते, ठीक है, या वो समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं ना वो ये नहीं कर सकते। देखिए फाइनेंशियली इंडिया इज़ अ बिग पावर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें कोई पाकिस्तानी कभी मैंने तो ये तो नहीं कहता सुना कि जी हम दोनों एक जैसे हैं। ऑब्वियसली दे आर बिगर इकोनॉमिक पावर, वो मानते हैं, बिल्कुल वो मानते हैं। लेकिन जब वो ये बात करते हैं ना कि आप फलां चीज़ नहीं कर सकते, तो बड़े मौक़ों पे पाकिस्तान ने ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं कि वो आराम से सोच रहे थे कि ये नहीं कर सकते, तो ये भी हो जाना है। अगर होगा इधर, अगर कोई वैसे कोई बदनीयती से कोई कुछ और ना कर गया तो होगा और हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा हो जाएगा। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ आप जाके खेलते हैं वहाँ तो पूरे मुल्क में 2 ग्राउंड, एक ग्राउंड में जाके पूरी सीरीज जिम्बाब्वे नहीं खेल के आए अभी। तो उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये बातें मत करें, ये बातें छोड़ दें। आप ठीक है हमारे रिलेशंस उस तरह से नहीं है, बट डेयर टू स्पीक द ट्रुथ। खुल के कौन है, तुहानू पैसे नहीं देने या
तुसी पैसे ना बना लो, इस वजह से नहीं करना, तो ये और कोई बात नहीं है। और उनके लोग एग्री करते हैं। वी डू प्रोग्राम्स ऑन द यूट्यूब एवरी डे, तो वहाँ पे लोगों को पता है ये बात होती है। इट इज़ नॉट व्हाट इट सीम। वो एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया। वहाँ पे भी बहुत लोग समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही है ये ठीक है, बट वो बात और होती है और बात की और जाती है। अच्छा, जिस ओहदे पर ये जा रहे हैं, आईसीसी में मुख्तलिफ ओहदे हैं, वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहे, तो उस ओहदे की इतनी वो नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी जहाँ पर वो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वहाँ पर बैठ के कोई बेहतर कर सकते। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कर उधर क्या कर सकते हैं। कोई भी बंदा जब उधर जाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं जाता, तो ग्लोबल गेम के लिए जा रहा होता है। और यही अगर ये जय शाह बनते हैं तो फिर ये इनके क्रेडेंशियल्स उधर एज जो भी इनकी अथॉरिटी होगी उसका इस्तेमाल ग्लोबल गेम के लिए होगा, ना कि वो इंडिया क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट होगा, इंडिया जो चाहेगा। देखिए, वो तो बाहर से भी है। अच्छा, बिकॉज दे आर द जायंट इकोनॉमी, और वो क्रिकेट में बहुत उनकी फंडिंग है, रेवेन्यू बहुत वहां से आता है, सो दे कॉल द शॉट्स। एशिया कप, एशिया के हवाले से कहा जाता था, एशिया कप के हवाले से कि इंडिया रेवेन्यू नहीं लेता, जो जनरेट होता है बाकियों को दे देता है। तो क्या परसेंटेज जिसमें पाकिस्तान को भी मिलता? जी बिल्कुल मिलता, और जितने भी एशियन टीम्स हैं उनको मिलता है, इंडिया नहीं लेता। यही हमने भी यही सुना, भी यही पढ़ा भी यही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो चलें बाद में डिस्कस कर लेंगे। आईसीसी में जब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या यही 4 मुल्क हुक्मरानी करते हैं? देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, सबसे पहले तो इंग्लैंड नहीं जाएगा, अगर इंग्लैंड जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बाद एक और मुल्क आ जाएगा, तो यही 3-4 जो हैं वही रहते हैं यार। बहरहाल इंडिया में कुछ पढ़े लिखे लोग भी डेफिनेटली मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि खेल को फरोग दिया जाए। शाहिद साहब, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है? बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है, और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबला ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह, और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए कि भारत कई दफ़ा, मेरे ज़राए बताते हैं कि कई दफ़ा एतराज़ उठा चुका है कि दुबई में आईसीसी की ऑपरेशनल कॉस्ट मंथली तकरीबन $45,000 है, और ये आईसीसी के पैसे सारे जाहिर है 80% पैसे इंडिया की तरफ से जाते हैं। दूसरा किया जा रहा है वो ये है कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, और जय शाह का नाम उस टाइम पे आया है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी चल रही हैं, और इसमें भारत का भी मौका भी फिलहाल ये है कि हम तब डिसाइड करेंगे जब गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। तो फिलहाल ये भी चलता रहा है मीडिया पे कि इंडिया जो है, पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपको बताते चलूँ कि जब एशिया कप 2023 हुआ है, उसमें जो एसीसी के हेड थे वो थे जय शाह, और जय शाह ने पाकिस्तान से होस्टिंग लेके उसको एज ए हाइब्रिड मॉडल किया था, और पाकिस्तान भी होस्ट रहा था, लेकिन श्रीलंका जो है को होस्ट बना था। तो अब जो है यहाँ पे सिचुएशन बड़ी गंभीर होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा, क्या इंडिया की पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी? क्योंकि फिलहाल जो भारत का मौका भी यही है कि जब तक सरकार नहीं कहेगी इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि जय शाह जो हैं अपना कब्जा करना चाहते हैं, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी पे से कोई असर होगा आईसीसी के चेयरमैन बन के? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया सर। रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। ये बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं इस वक्त, वो तो अपना सर पकड़ के बैठे हुए होंगे, या उनको सर पकड़ के बैठ जाना चाहिए। वर्ल्ड में आप पैनिक फैलाएं, सही है, फैंस को आप डिसाइड करें, ये अच्छी चीज नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए ना, क्रिकेट होनी चाहिए। अचानक से एक इजलास के बाद निकलता है, उसकी डिटेल्स पढ़ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तब कैमरास को भी अलाउ नहीं किया, साफियों से कैमरास ले लिए गए, नोट पैड दे दिया, और जय शाह साहब ने आके कह दिया कि जनाब नहीं होगा अगला। यानी कोई गली की क्रिकेट तो नहीं हो रही ना जी। बिला मुकाबला जय शाह जो है वो चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाएंगे। इनके आपको मालूम है कि सारे वोट जय शाह के हक में ही होंगे, तो इसलिए जय शाह को बिला मुकाबला कोई इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होने वाला है। और जय शाह जो है आईसीसी के
चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। वो मना नहीं कर सकते क्योंकि वहां और भी बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। उस जगह पे आप टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये सिर्फ चौधरी बने हुए यहाँ पे। सही है। सबसे मिलके आप बात करें ना, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा, ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं। अच्छा, ये मना कर ही नहीं सकते तो फिर यहाँ क्यों ये बदमाशी इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और उसका मतलब जय शाह होंगे सितंबर से आईसीसी के चेयरमैन, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया में जो है भयंकर डिबेट छिड़ा हुआ है कि आने वाले भविष्य में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़त्म भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जो आईसीसी का चेयरमैन बनेगा वो एक तो भारत का है, ऊपर से वहाँ के गृह मंत्री का लड़का है। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और अध्यक्ष को या फिर पूरी पाकिस्तानी मीडिया को यह डर सताने लगा है कि आने वाले भविष्य में हमारा क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो सकता है। होना भी चाहिए, क्यों तुमने पंगा ही किससे लिया है जिससे तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड चलता है। रमीश राजा ने ही कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान का क्रिकेट ख़त्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के फंडिंग से चलती है और बीसीसीआई 90% फंडिंग करता है तो आईसीसी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को रन करता है। तो पैसा हमारा है तो ऐस कोई दूसरा क्यों करेगा? साफ सीधा बात है, पैसा हमारा है तो बॉस भी हम होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए।